अगर नीट 2026 क्लियर करना चाहते हो तो जो सबसे पहला आपको स्टेप लेना होगा, सबसे पहले आपको आपका माइंडसेट चेक करना होगा। सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना होगा कि क्या सच में आप नीट की तैयारी करना चाहते हो या नहीं। देखो, मेरे पास पूरा है प्लान है कि मैं आपको बताऊं कि हाँ कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज आप वापस से ड्रॉपर की कैटेगरी में आ जाओगे। तो लेकिन वो सारी चीजों से पहले सबसे पहले आप खुद से एक सवाल करो, क्या सच में आपको नीट करना है। देखो, अगर जवाब आता है यस तो आप आगे वीडियो कंटिन्यू करो, बट अगर आपका जवाब आता है नहीं, अब बहुत सारे बच्चे इस कैटेगरी में होंगे ना कि वो कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता। अभी आपकी एज बहुत छोटी है, मुझे समझ में आता है कि आप 19 साल के हो, 20 साल के, 21, 22 साल, 23 साल, जितने के भी हो। तो ये नो वाला जो है ना, आप समझ नहीं पाते हो कि आप सच में नीट करना चाहते हो या नीट नहीं करना चाहते हो। तो थोड़ा सा टाइम लो, खुद को टाइम दो, 1-2 दिन का, 3 दिन का, समझो कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है। अगर आपका नीट में इंटरेस्ट है, मैंने वापस से बोला नीट में इंटरेस्ट है, तो आप कंटिन्यू करो और बीच में मत पीछे पलटना आप। ठीक है, एक बार स्टार्ट कर दिया आपने, आप रेस में आ गए तो अब सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। छोटा स्टेप लो, बड़ा स्टेप लो, रुक जाओ, फिर छोटा स्टेप लो, फिर बड़ा स्टेप लो, कैसे भी करो, बट वापस पीछे नहीं जाना है। लेकिन अगर आपको मन में डाउट है, आप नहीं करना चाहते हो या फिर आप कुछ और करना चाहते हो लाइफ में, तो फैमिली से अपने बात करो, टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि जो टाइम चल रहा है ना बेटा, जो टाइम चल रहा है ना, एक एक दिन की बहुत वैल्यू है। आपको भी समझ में आता होगा, आप लोग भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, आप लोग भी देखते हैं कि आज के टाइम पे 1 साल पीछे जाने का मतलब है कि बहुत ज्यादा आप पीछे चले जाओगे। तो खुद को बहुत पीछे मत रखो। अगर आपको नीट करना है तो आगे बढ़ो और पीछे मत हटो। अगर आपको नीट नहीं करना है, फैमिली प्रेशर में आकर के, या फिर अभी आप डाउट में चल रहे हो, आपको नहीं पता आपका इंटरेस्ट क्या है, तो थोड़ा टाइम लो और अपनी फैमिली से बात करो, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा, अल्टीमेटली रिजल्ट यही आने वाला है। तो जो चीज 1 साल बाद करनी है वो चीज अभी करो, टाइम मत वेस्ट करो। और जो बच्चे नीट करना चाहते हैं वो आप लोग इस वीडियो को आगे पूरा एंड तक देखिएगा। देखो, अपने पास ना 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं, एक जो कोचिंग कर रहे हैं, दूसरे वो जो सेल्फ डिसिप्लिन कर रहे हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। कोचिंग वाले और सेल्फ स्टडी वालों में 2 सबसे मेजर रीजंस होते हैं, प्रॉब्लम्स आती है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो कोचिंग है ना, इसमें सिलेबस कितना भी जल्दी कोई कोचिंग दावा कर दे, कितना भी जल्दी दावा कर दे, फरवरी से पहले सिलेबस कहीं नहीं खत्म होने वाला। इस बात को अपने अंदर बिठा लो, फरवरी से पहले कभी सिलेबस नहीं खत्म होगा। और कुछ जगह ऐसी हैं, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसी हैं जहां पे मिड मार्च में जाकर सिलेबस खत्म होता है। देखो, उनका पढ़ाने का तरीका ये होता है कि इनिशियल जब इजी चैप्टर्स होते हैं, शुरुआत के 2-3 महीने बहुत स्लो पढ़ाएंगे, जबकि उन्हें एक ही स्पीड रखना चाहिए। बट इनिशियल में इजी चैप्टर्स होते हैं, वो बहुत स्लो पढ़ाएंगे। फिर जैसे आपका दिवाली बीतेगा, वो लोग एक फास्ट ट्रैक पे चले जाएंगे, और तब बच्चा को समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, इस सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। तो कोचिंग का एक तरीका है, वो आपका सिलेबस फरवरी या मिड मार्च में ही खत्म करेंगे। बहुत कर लिया, 15 जनवरी कर लिया, 15 जनवरी होता नहीं है वैसे, आपका फरवरी तक जाएगा ही जाएगा सिलेबस, 15 फरवरी, 10 फरवरी, 20 फरवरी, इतना जाएगा। और सेल्फ स्टडी में क्या प्रॉब्लम आता है कि बच्चा डिसिप्लिन में नहीं रह पाता। तो ये दोनों चीजें आपको मैनेज करनी होगी। देखो, सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो, डिसिप्लिन में नहीं रह पा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं बनने वाला है। आपको खुद को समझाना होगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको आपका रूटीन सेट करना होगा, आपको आपका डेली आप जो चीजें कर रहे हो, आप कब उठ रहे हो, सब फिक्स करना पड़ेगा। देखो, 1 साल की बात है, 1 साल की बात है, अब तो 1 साल भी नहीं बचे हैं। टोटल इधर 4.5 महीना है, उधर 4 महीना है, टोटल 8 साढ़े 8 महीने का टाइम है। अगर इतने महीने में भी आप खुद को टाइम नहीं दे पाओगे तो आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। देखो, आप नीट करो, आप कुछ और करो, लाइफ में कुछ भी करोगे, आपको डिसिप्लिन में रहना होगा, तभी आप सक्सेस पा सकते हो। डिसिप्लिन में नहीं रहना है तो फिर भाई आपके मम्मी पापा का खेत होगा, जाओ वहां पे गाय भैंस ले लो, उसको चराओ, वहां पे डिसिप्लिन की कोई जरूरत नहीं। हालांकि वहां पे भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनको टाइम टू टाइम लेके जाना होता है ना। तो और कोचिंग वालों का क्या है कि फरवरी में अगर सिलेबस खत्म हो रहा है तो अपने पास इतना टाइम नहीं है, जनवरी के बाद रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए। अपने दिमाग में एक चीज सेट कर लो कि जो सिलेबस है, सिलेबस आपको दिसंबर में खत्म करना होगा, किसी भी तरीके से खत्म करना है। आपको 10 घंटे पढ़ना पड़े, आपको 12 घंटे पढ़ना पड़े, अगस्त ऑलरेडी आधा जा चुका है, आप पढ़ो। मैं ये नहीं कह रही अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो तो आप आज के आज 10 घंटे पढ़ो, लेकिन सॉरी, इस मंथ के एंड होते होते आपका 10 घंटे हो जाना चाहिए। देखो, एक बात को खुद में डाल दो अंदर अच्छे तरीके से कि एक तो आपको खुद से करना होगा, किसी टीचर के ऊपर आप डिपेंड नहीं हो सकते। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, वो एकदम कंप्लीटली कोचिंग के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। ये कोचिंग है, इसमें जब सिलेबस खत्म होगा तब मेरा सिलेबस खत्म होगा। भाई, कोचिंग में सिलेबस खत्म होने का टाइम होता है, बट रिवीजन कराने का कोई टाइम नहीं होता, किसी भी कोचिंग में नहीं होता है।
वो सब आपको खुद से करना होगा। तो खुद से करना होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अगर आप नीट की तैयारी करने जा रहे हो तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि आप अच्छे तरीके से अपना टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करोगे, रिवीजन करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, हर चीज। कोई डेली डेली आके आपको नहीं बताएगा, ये सारी चीजें आपको खुद से करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो देखो सिलेबस आपका जितना भी, आपके 70-80 चैप्टर्स जितने भी हैं, उसको पहले दिमाग से हटा दो। दिमाग से हटा दो कि आपके नीट का कोई सिलेबस है। सबसे पहले अगर आप जीरो पे हो, सबसे पहले एक साल के लिए नहीं, 1 महीने के लिए प्लान करो। छोटे छोटे टारगेट्स रखो, छोटे छोटे स्मॉल टारगेट रखो, स्मॉल, ठीक है ना। छोटे छोटे टारगेट रखोगे। एक आप लोगों ने हर जगह सुना होगा कि जब भी हमें छत पे जाना होता है तो हम लोग एक साथ लंबा जंप नहीं लेते, एक एक सीढ़ियां चढ़ते हैं। तो ये जो 1 साल है, ये है कि आप डायरेक्ट यहां से जंप करो, छत पे पहुंच जाओ, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप कृष्ण तो हो नहीं, यहां से जंप करोगे ऊपर पहुंच जाओगे। आप इंसान हो, आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। पहले आपको पहला सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा कि आप 2 एक साथ जंप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको पूरे ईयर आपको पढ़ाई करनी होगी। 1 महीने के लिए प्लान करो। अगर आप स्टार्ट किए हो या फिर आप अभी डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, आप जिस भी कैटेगरी में आ रहे हो, सबसे पहले 1 महीने के लिए प्लान करो। सिर्फ 1 महीने के लिए प्लान करो। भूल जाओ कि आपका नीट का कोई भी पेपर होने वाला है। 1 महीने के लिए प्लान करो। सिलेबस चेक करो कि 1 महीने के अंदर आपको फिजिक्स में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, बायोलॉजी में क्या करना है। ठीक है, 1 महीने के लिए सेट कर लिया कि हाँ फिजिक्स में क्या करना है। मान लो बायो का है, बायो का आपने सोच लिया है कि आपको 10 से 12 चैप्टर बायो का कंप्लीट करना है। ठीक है, फिजिक्स में मान लो आपने सोच लिया कि आपको 4-5 चैप्टर फिजिक्स का करना है। केमिस्ट्री में मान लो आपने सोच लिया 4-5 चैप्टर आपका केमिस्ट्री में भी करना है। तो इस तरीके से एक प्लान बनाओ और ये मत सोचो कि दीदी मैंने 10-12 चैप्टर में बायोलॉजी का कैसे कर पाऊंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ। जब सोचोगे, मैंने ये जो यहाँ पे लिखा है ना माइंडसेट, ये मैंने लिखने के लिए सुंदर नहीं लगा इसलिए मैंने लिख दिया। माइंडसेट मींस अगर आपका माइंडसेट है, आपने उसमें एक चीज डाल दिया कि आपका ये टारगेट है, आपको ये टारगेट को अचीव करना है, तो उस लेवल की मेहनत भी करवानी होगी खुद से। आपके लेवल के बच्चे होते हैं, वही कर रहे हैं, आपको भी करना है। आप भी करोगे तो आपसे भी होगा। नहीं करना चाहोगे, खुद पे भरोसा नहीं करोगे, ये सोचोगे कि अरे उसके अंदर कुछ और है, वो कर ले रहा है, मैं नहीं कर सकता, मेरा वीक है। खुद को जितना ज्यादा गिराओगे आप उतना गिरते चले जाओगे। जो सोचोगे वही बनोगे। सिंपल सी एक लाइन है, जो सोचोगे वही बनोगे। अपने लिए गलत सोचोगे, गलत बनते चले जाओगे। तो क्या करना है, आपको 1 महीने का सिंपल प्लान बनाना है। उसके बाद एक सिलेबस आपको फिक्स करना है कि कोई भी कोचिंग का एक टेस्ट पेपर उठा लो, आप वहां पे देख लो कि 1 महीने में आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, फिर उसको कंप्लीट करो। सिंपल सी चीजें उसको कंप्लीट करो। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि एंड डेट फिक्स करो कि सिलेबस किस दिन कंप्लीट होना है। गाय भैंस की तरह ना सिर्फ दौड़ते मत रहो, एक सेट करो, एक गोल दो। जब भी कोई भी रेस होती है तो वहां पे एक गोल सेट किया जाता है कि हाँ ये गोल है, ये एंड जगह है, यहीं पे आकर के रेस खत्म होगी। तो उसी तरीके से एक एंड डेट फिक्स करो कि आपको आपका सिलेबस कब तक खत्म करना है। देखो आप जो डेट फिक्स करोगे ना, 10-15 दिन उससे ज्यादा ही लगने वाला है। एक एंड डेट फिक्स करो, वो चाहे दिसंबर हो चाहे जनवरी है। दिसंबर आने में भी अभी भी आपके 130 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, देख लो 130 दिन बचा हुआ है। अगर आप मतलब एक चैप्टर को आप 1.5 दिन में भी कंप्लीट कर लो ना, तब भी आप इजीली कर ले जाओगे अगर दिसंबर भी टारगेट रखते हो। मैं फिर से कह रही हूँ, खुद को आप एवरेज स्टूडेंट हो, आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, मेरी एक बात पे यकीन कर लो कि आप अपने बारे में ना, आप खुद को कम मत आंकिए कि आपसे नहीं होगा। ठीक है, आपको अगर ट्राई करना है मेरी इस बात को, तो आपको अगर ऐसा लगता है ना आपसे नहीं होगा, तो सिंपल सी चीज है, मान लो आपने बायो का कोई चैप्टर उठाया, ठीक, मान लो आपने बायो का सेल उठा लिया, ठीक है, सेल का आप डिटेल्ड वन शॉट, जो मैं बोली वो इतना ही करना, सेल का डिटेल वन शॉट लगाओ। याद हो रहा है नहीं याद हो रहा है छोड़ दो, डिटेल वन शॉट लगाओ। उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लो, साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ लो। अब एक साथ एनसीईआरटी नहीं पढ़ा जा रहा है तो डिटेल्ड वन शॉट में जैसे जैसे टीचर आपका एक एक पैराग्राफ कराता जाए, एक एक टॉपिक कराता जाए, वैसे वैसे साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ते जाओ। उन्होंने ईआर करा दिया, ईआर की एनसीईआरटी पढ़ लो। उन्होंने गोल्जी बॉडी करा लिया, गोल्जी बॉडी की एनसीईआरटी कर लो। ठीक है, इतना करने के बाद क्वेश्चन लगाओ। अगर 100 सवाल है ना, तो गारंटीड है 100 में से 50 आपके निकलने वाले हैं। आप एवरेज हो, आप बिलो एवरेज हो, आप कहीं पे भी लाइक कर रहे हो, तो खुद को कम मत समझो, खुद को कम मत समझो। कोशिश करोगे सब हो जाएगा। लेकिन एक रूम में बैठ के खुद को गिराते जाओगे कि नहीं मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, तो रिजल्ट वही आने वाला है। अपने प्लान को बनाओ, मंथली डिवाइड करो, मंथली डिवाइड करो कि कितनी चीजें, 15 अगस्त हो गया है, 17 आज है, तो कितनी चीजें आप इस 10-12 दिन के अंदर कर सकते हो, उसको डिवाइड करो कि 10-12 दिन में आपको बायो के कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट अपने पास। बायो डिटेल वन शॉट जाओ,
जो कुछ टफ चैप्टर्स बचते हैं, जैसे जेनेटिक्स हो गया, मॉलिक्यूलर हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, तो इन तीनों के लिए आप डिटेल्ड देख सकते हो। मान लो 10 घंटे का लेक्चर, 15 घंटे का लेक्चर, 16 घंटे का आप देख सकते हो, लेकिन हर एक चैप्टर के लिए आपको डिटेल देखने की जरूरत नहीं है और ना ही क्वेश्चंस आता है। अब आप कहोगे कि दीदी इस बार का पेपर टफ था लेकिन आया एनसीईआरटी से ही था। ठीक है, पेपर टफ था बट आया एनसीईआरटी से ही था। डिटेल वन शॉट लगाओ। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, आप उसको 5 घंटे से ज्यादा आप क्या पढ़ लोगे उसमें? और जो चीजें हैं वो स्टेट लेवल के एग्जाम में आती है, वो नीट में नहीं आती। डिटेल जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, प्लांट डाइवर्सिटी का जाता है, पर उतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती भाई। प्लांट डाइवर्सिटी हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम हो गया, सब एनसीईआरटी से ही आता है, एनसीईआरटी से ही आएगा। तो डिटेल वन शॉट लगाओ। जैसे मान लो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, तो जो टीचर 4-5 घंटे में खत्म किया उसको लगा लो, खत्म कर लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, सवाल लगा लिया, चैप्टर फिनिश। जो टफ चैप्टर्स है उसको डिटेल्ड में देख लो। फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिटेल्ड पे जाओ, क्योंकि मुझे समझ आता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आता होगा, तो इसमें डिटेल्ड पे आप जा सकते हो। बट बायो में जितना टाइम बचा सकते हो उतना टाइम बचाओ बायो के लिए। अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जिसे ऐसा लगता है कि वो जीरो पे है, मतलब अभी उसने स्टार्ट किया है, तो खुद को बहुत ज्यादा प्रेशराइज मत करो कि नहीं मैं आज से आप 10 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। इतना ज्यादा खुद को प्रेशर मत डालो कि मैं आज से 10 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। धीरे चलो, ठीक है। अगर आज आपने स्टार्ट किया पढ़ना या फिर 10 दिन पहले स्टार्ट किया है पढ़ना, तो धीरे चलो, छोटे छोटे टारगेट्स दो खुद को। ये मत सोचो कि मेरे को एक दिन में बायो का एक चैप्टर कंप्लीट करना है। ये सोचो कि बायो का एक चैप्टर है, उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, मैं 3 पार्ट में उसको 3 दिन में कंप्लीट कर लूंगा। पहले खुद को डिसिप्लिन में लेकर के आने का ट्राई करो। आप में से जो भी बच्चा है जो एवरेज है, बिलो एवरेज बच्चा है, अगर मेरा वीडियो देख रहा है, तो सबसे पहले खुद को डिसिप्लिन में लेकर के आओ। अपना रूटीन ठीक करो। सुबह उठने का क्या टाइम है, रात को सोने का क्या टाइम है, लंच का टाइम, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, किनके साथ उठ बैठ रहे हो, सराउंडिंग क्या है, हर चीज आपकी मैटर करेगी आपके सिलेक्शन में। हर चीज पहले ठीक करो। ये जितना भी अगस्त का टाइम बचा है ना, जितना भी आपका अगस्त का में टाइम बचा, इस अगस्त में सिर्फ और सिर्फ किस पे आपको ध्यान देना है? अपना रूटीन फिक्स करो, खुद को डिसिप्लिन में लेकर के आओ और 10-15 दिन में बहुत लिमिटेड टारगेट सेट करो कि जितना आपको लगता है कि आप पॉसिबल कर पाते हो। अगर आपको ये भी नहीं समझ आ रहा है कि क्या टारगेट सेट किया जाए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आप मुझे मैसेज कर दो, अपना सिचुएशन बताओ कि आपका मतलब कौन सी चीजें वीक है, मतलब मुझे भी थोड़ा आइडिया लगेगा ना कि किस तरीके से आपको टारगेट मुझे देना है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे आप मुझे अपना कंडीशन बताओगे कि क्या चल रहा है आपका, और उस हिसाब से मैं आपको 10 दिन का टारगेट दे दूंगी। और एकदम प्रैक्टिकल, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। मुझे समझ आएगा कि किस लेवल पे आप हो, उस हिसाब से मैं आपको उतना टारगेट दे दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले 10-15 दिन खुद को डिसिप्लिन में लेकर के आओ और थोड़ा बहुत पढ़ाई करते रहो। यहां से आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। इसके बाद रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन वीकली करो, मंथली करो। वीकली कैसे करना है? जैसे मान लो आपने बायो का एक हफ्ते में 7 दिन होता है, 7 दिन में से 6 दिन मान लो आपने बायो का 3-4 चैप्टर किया, केमिस्ट्री का 2 चैप्टर कर लिया, फिजिक्स का 1 चैप्टर कर लिया। ये बहुत ज्यादा नहीं है, मैं फिर से बोल रही, बहुत ज्यादा नहीं है। मान लो इतना आपने कर लिया। अब क्या करना है? संडे को ऐसे मत रखना, सैटरडे को करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का संडे को टेस्ट होगा। तो संडे को क्या करना है आपको? फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो भी पॉइंट को हाईलाइट करना। देखो, जब आप 6 दिन इसको पढ़ोगे ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते चलो, जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं उसको हाईलाइट करते चलो, उसको मार्क करते चलो, ये सब आपको करते रहना पड़ेगा। तो जब रिवाइज करने जाओगे तो वहां पे हाईलाइटेड पॉइंट्स को करो, जिन क्वेश्चंस को मार्क किया है, जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे उसको वापस से देखो, पीवाईक्यू करो, मन करे तो चैप्टर वाइज टेस्ट भी आप दे सकते हो। इतना सब आपको करना होगा, ठीक है। बाकी अगर आपको अभी भी सब प्रॉब्लम नहीं है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए क्या अप्रोच रखना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन दूंगी कि हाँ ठीक है, क्या अप्रोच रखना चाहिए फिजिक्स के क्वेश्चन करते टाइम अगर आपके फिजिक्स के सवाल नहीं बन रहे हैं। बायो में एनसीईआरटी रीडिंग करना है जब भी आपको टाइम मिले। इसके लिए आपको संडे सैटरडे का वेट नहीं करना, आपको जब भी टाइम मिल रहा है एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी पढ़ो। को जो चैप्टर मन करे वो चैप्टर पढ़ो। नहीं मन कर रहा है, आपने हफ्ते में 3 चैप्टर पढ़े, नहीं मन कर रहा है उसको पढ़ने का, कोई भी चैप्टर रैंडम उठा के पढ़ने लगो। बायो में इतना ही करना है, बायो हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इसमें इतना ही करना है, ठीक है। मंथली क्या करना है? मंथली में लास्ट के 2 से 3 दिन रखना, जैसे 28, 29, 30 रख लो, 29, 30, 31 रख लो। लास्ट के 2 से 3 दिन रखना रिवीजन के लिए, क्योंकि पूरे 1 महीने में जो जो चीजें पढ़ी हैं बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो एक दिन में करना पॉसिबल नहीं है। तो लास्ट के 2 से 3 दिन आप रखना रिवीजन के, और सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है, ठीक है। और पहले 1 महीने के लिए ट्राई करना, उसके बाद 1-1 महीने का ही टारगेट सेट करते हुए चलना है। 1 महीने में क्या करना है, फिर अगले 1 महीने में क्या करना है, फिर अगले 1 महीने में क्या करना है, ठीक है। देखो, ऑल्टरनेटिव कोई नहीं होता है हार्ड वर्क का।
हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। और एक बात ये समझ लेना, जो भी मेहनत करने उतरता है ना मैदान में, जो भी मेहनत करता है रिजल्ट उसे मिलता है। दो तरह की मेहनत होती है, एक होती है मेंटल वर्क, एक होगा आपका फिजिकल। फिजिकल वर्क में आपके मजदूर आ जाते हैं। मेंटल वर्क आप अपने दिमाग के लेवल पे जितना काम कर सकते हो, जितना ग्रोथ कर सकते हो उतना ग्रोथ करो। और यकीन मानो, अगर आपने खुद को 1-2 साल दे दिया ना, 1-2 साल अगर आपने खुद को दे दिया ना, बनना आपका फिक्स है। ठीक है, उसके बाद आप बर्बाद नहीं हो सकते, उसके बाद आप सिर्फ आबाद होगे। तो खुद को टाइम दो, खुद को टाइम दो। यारी दोस्ती, फैमिली, जो भी आपके लाइफ में चल रहा है वो सब चलता रहेगा। कोई कहीं नहीं जाने वाला है, कोई कहीं नहीं, यकीन मानो मेरी इस बात पे, कोई कहीं नहीं जाने वाला। फैमिली वैसी की वैसी रहेगी, फ्रेंड्स जो रियल है वैसे के वैसे रहेंगे। बाकी अगर कुछ आपने अपनी जिंदगी में पाल के रखा है, ठीक है तो रहेगा, नहीं ठीक है चला जाएगा। लाइफ में कुछ ना कुछ और बेटर होगा आपके लिए, किसी बेटर जगह जाओगे, बेटर सराउंडिंग आएगी आपकी, उस लेवल के थॉट्स वाले पर्सन होंगे आपके पास जो कि आपको ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे। तो अपना खुद को ऊंचा बनाओ, खुद को ऊंचा बनाओ, सिंपल सी चीज है। और पढ़ाई करने से ज्यादा आसान काम कोई नहीं होता। आपको लगता है ना पढ़ना बहुत टफ है, जाके देखो मुंबई में लोग मतलब कितनी लंबी लंबी लाइंस लगाए रहते हैं ऑडिशन देने के लिए, लेकिन मौका ही नहीं मिलता उनको। तो सबसे आसान काम है पढ़ना। लोग जिम करने जाते हैं अब मतलब फिजिक बनाने के लिए, वहां पे इतना मेहनत करना पड़ता है, दिन दिन देना पड़ता है, पता नहीं क्या खाने खाते हैं वो, तो हम और आप सोच भी नहीं सकते क्या क्या चीजें उनको खानी पड़ती है। तो सबसे आसान काम है, अपने रूम में बैठो, खाना मिल रहा है या तो मेस से मिल रहा है या तो मम्मी बना के दे रही है, आपको क्या करना है, बस बैठ के किताब खोल के पढ़ना ही है। आपसे अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो आपसे कभी कुछ नहीं हो पाएगा। देखो, आप आज पढ़ो, आप कल पढ़ो, आप परसों पढ़ो, पढ़ना एक दिन जरूर पड़ेगा। आप इस साल सेलेक्ट हो जाओ, नेक्स्ट ईयर सेलेक्ट हो जाओ या उसके बाद सेलेक्ट हो जाओ, आप पे डिपेंड करेगा कि आपको 26 में होना है, 27 में होना है, 28 में होना है, 29 में होना है, 30 में, या फिर किस साल आपको सेलेक्ट होना है, क्योंकि नीट में कोई एज लिमिट नहीं है और ना लगने वाली है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट में जाके बताइएगा। जैसे मैं सारे बच्चों का रिप्लाई करती हूँ तो मैं आपका भी जरूर रिप्लाई करूंगी। बाकी अगर ज्यादा लंबा चौड़ा डाउट है तो देखो, यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में बहुत लंबा डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है और ठीक भी नहीं लगता है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, चैट ग्रुप रहेगा, वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिए। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आएगा हम या फिर वो, कोई ना कोई आपको रिप्लाई जरूर कर देगा। ठीक है, तो बाकी पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए और अच्छा अच्छा खाते रहिए। ओके, थैंक यू।